हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में ब्राह्मण साम्राज्य और इसके अंतर्गत आने वाले प्रथम वंश शुंग वंश के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं कि ब्राह्मण साम्राज्य में किन किन वंशों ने लंबे समय तक शासन किया। तो दोस्तों, ब्राह्मण साम्राज्य के अंतर्गत शुंग, कण्व तथा आंध्र सातवाहन आदि वंशों ने लंबे समय तक शासन किया था। अब आइए हम शुंग वंश के बारे में अध्ययन करते हैं। दोस्तों, इस वंश से सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए हम सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को देख लेते हैं। पहला बिंदु है शुंग वंश का संस्थापक तथा प्रथम शासक कौन था। तो वह था पुष्यमित्र शुंग। दूसरा पॉइंट है मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या किसने की थी। तो मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या पुष्यमित्र शुंग ने की थी। अब आइए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, हमारा तीसरा पॉइंट है मगध की गद्दी पर बैठने से पहले पुष्यमित्र शुंग क्या था। तो पुष्यमित्र शुंग मौर्य शासक बृहद्रथ का सेनापति था। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है शुंग शासकों ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की। तो उन्होंने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर विदिशा में स्थापित की थी। इसके बाद हमारा पांचवा पॉइंट है पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल की प्रमुख घटना क्या थी। तो पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल की प्रमुख घटना विदर्भ से युद्ध थी। इसके बाद हमारा छठवां पॉइंट है पुष्यमित्र शुंग ने किस इंडो यूनानी शासक को युद्ध में पराजित किया था। तो वह था मिनांडर। मिनांडर को पुष्यमित्र शुंग ने युद्ध में पराजित किया था। मिनांडर इंडो यूनानी शासक था। अब आइए अगले पॉइंट को देखते हैं। हमारा अगला पॉइंट है पुष्यमित्र शुंग ने किसके द्वारा 2 बार अश्वमेध यज्ञ करवाया। तो महर्षि पतंजलि के द्वारा करवाया था। अगला प्रश्न है भरहुत स्तूप का निर्माण किसने कराया था। पुष्यमित्र शुंग ने करवाया था। इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अब आइए 9वें प्रश्न को देखते हैं। पुष्यमित्र शुंग ने कुल कितने वर्षों तक शासन किया। तो यह 36 वर्षों तक शासन किया था। अगला इम्पोर्टेंट पॉइंट है रामायण, महाभारत तथा मनुस्मृति की रचना किसके शासनकाल में हुई थी। तो पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में हुई थी। इसके बाद हमारा 11वां पॉइंट है विदिशा के शासक पुष्यमित्र शुंग के पुत्र का क्या नाम था। तो दोस्तों, विदिशा के शासक जो कि पुष्यमित्र शुंग का पुत्र था उसका नाम था अग्निमित्र। हमारा 12वां पॉइंट है विदर्भ का वह कौन सा शासक था जिसने मौर्य साम्राज्य के अंत होने पर स्वयं को स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया। तो वह था यज्ञसेन। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। हमारा 13वां पॉइंट है पुष्यमित्र ने विदर्भ के शासक यज्ञसेन पर आक्रमण करने के लिए किसको भेजा था। तो उसने अपने पुत्र अग्निमित्र को भेजा था। अब आइए आगे देखते हैं। हमारा 14वां पॉइंट है अग्निमित्र ने यज्ञसेन को पराजित करने के लिए किसको अपनी तरफ मिला लिया था। दोस्तों, जब पुष्यमित्र शुंग ने अपने पुत्र अग्निमित्र को विदर्भ के शासक यज्ञसेन को पराजित करने के लिए भेजा तो उसने यज्ञसेन के चचेरे भाई माधवसेन को अपनी ओर मिला लिया था। और इस युद्ध में यज्ञसेन पराजित हो गया था क्योंकि उसके चचेरे भाई माधवसेन ने विश्वासघात कर दिया था। इसके बाद हमारा 15वां पॉइंट है पुष्यमित्र ने अपने शासनकाल में किन शासकों को मध्य प्रदेश से खदेड़कर सिंधु नदी के किनारे तक सीमित कर दिया। तो उसने यवनों को मध्य प्रदेश से खदेड़ करके सिंधु नदी के किनारे तक सीमित कर दिया था।
अब आइए 16वें क्वेश्चन को देखते हैं। शुंग वंश के किस शासक के शासनकाल में तक्षशिला के यवन राजा एंटिलकिड्स का राजदूत हेलियोडोरस राज दरबार में आया था? तो दोस्तों, शुंग वंश के शासक भागवत शुंग के शासनकाल में तक्षशिला के यवन राजा एंटिलकिड्स का राजदूत हेलियोडोरस राज दरबार में आया था। भागवत शुंग 9वां शासक था शुंग वंश का। इसके बाद हम 17वें प्रश्न को देखते हैं। शुंग वंश का 10वां और अंतिम राजा कौन था? तो वह था देवभूति शुंग। दोस्तों, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। देवभूति शुंग शुंग वंश का 10वां और अंतिम राजा था। 18वां और अंतिम प्रश्न है, देवभूति शुंग की 73 ईसा पूर्व में किसने हत्या कर दी थी? तो कण्व वंश के शासक वासुदेव शुंग ने देवभूति शुंग की 73 ईसा पूर्व में हत्या कर दी थी। तो दोस्तों, यह था वेरी इम्पोर्टेंट प्रश्न शुंग वंश के बारे में। ये सारे प्रश्न एग्जाम में आते हैं, तो आप इनको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। तो उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएं। हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। धन्यवाद।